नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने भाग्य का निर्माण किस प्रकार से होता है और हमें अपने जीवन में किस प्रकार से कृत्य करना चाहिए, ये जाना और समझा। हमने आपको ये भी बताया था कि आने वाले समय में केतु और गुरु के द्वारा हमारे विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाएगा और हमें अपने उस मूल स्वरूप से मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो संस्कार है, जो जड़ है, रूट्स है हमारी। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि केतु ने सिंह राशि में गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किया है और केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश किया है। तो हम पहले तो ये जानते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र को कौन कौन से नक्षत्र प्राप्त है? शुक्र के 3 नक्षत्र है और तीनों अग्नि तत्व की राशि में आते हैं। पहला भरणी नक्षत्र है, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और तीसरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में आता है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में आता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह पलंग है, अग्निकुंड और मंच है। मंच अर्थात सभा स्थल का वह स्थान जहाँ से सभा को संबोधित किया जाता है। और इस नक्षत्र की देवी भग है, जिसे आनंद स्वरूप देखा जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जो प्रेरणा है वह हमारी काम इच्छाएं हैं, वह आनंद है, धन भी है, लेकिन साथ में जो भौतिकता है वह अध्यात्म है। शिव के विवाह के समय भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदय था। इस नक्षत्र के प्राणी जुनूनी होते हैं, कुछ विशेष करने की प्रेरक शक्ति होती है, कल्पनाशील रहते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, सुख संपदा पूर्ण होती है, लेकिन नशा करने पर पतन भी होता है। शुक्र जैसे कि लक्ष्मी स्वरूपा हैं, शुक्र भोग विलासिता के कारक ग्रह है। हमारे शरीर में जो प्रजनन प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है शुक्राणु, वह भी शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। शुक्र प्रकृति है, सुंदरता है, प्रेम है, प्यार है। शुक्र के पास संजीवनी है अर्थात प्रेरक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हारे हुए व्यक्ति को वापस से एक उम्मीद जगा सकता है और उसे प्रेरणा दे सकता है। तो ये शुक्र के कारकत्व हैं। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को हमने समझा। अब पहले केतु को समझते हैं। केतु स्वयं अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। केतु आत्मा को जानना चाहते हैं,
अंदर की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। केतु विच्छेद के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि केतु काटना जानते हैं, मुक्त करना जानते हैं। अब एक तरफ तो शुक्र का फाल्गुनी नक्षत्र है जो भोग विलासिता को दिखाता है, काम इच्छा आनंद को दिखाता है, और दूसरी तरफ केतु है जो विच्छेद को दिखाते हैं। केतु ऊर्जा है, केतु के पास इंद्रियां नहीं हैं, वह स्वयं को जानने की इच्छा रखता है। केतु मोक्ष और मुक्ति का कारक ग्रह है। केतु अकेलापन है। केतु के भी 3 नक्षत्र होते हैं, पहला अश्विनी नक्षत्र, दूसरा मघा नक्षत्र और तीसरा मूल नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र भी अग्नि तत्व की तीनों राशियों में आते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है और मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है। अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है। जितने भी जीव हैं, फिर वह चाहे वनस्पति हो, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, हमारे सभी के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, इनमें अपनी स्वयं की हीलिंग पावर होती है। अर्थात अश्विनी नक्षत्र कोशिकाओं को दिखाता है। मघा नक्षत्र जो कि सिंह राशि में आता है, यह स्वयं को राजा मानता है, विशेष खोज करना चाहता है और इसे पूर्वजों की सहायता भी प्राप्त होती है, मार्गदर्शक भी प्राप्त होता है। मूल नक्षत्र जैसा कि नाम से ही परिचित है, मूल यानी जड़, यह आध्यात्म देता है और पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाता है। इस प्रकार से केतु के नक्षत्र कार्य करते हैं। अब केतु वर्तमान समय में सिंह राशि में है, तो एक बार सिंह राशि को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, यह अग्नि तत्व की है और इसका स्थिर स्वभाव है। सूर्य ग्रहों में राजा माने जाते हैं, अधिकार देते हैं और अधिकार के साथ अहंकार भी देते हैं। सूर्य के पास ऊर्जा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य में सृजन करने की क्षमता है। सूर्य समय का पाबंद है, सूर्य के उदय होने अस्त होने का एक निश्चित समय है। सूर्य अग्नि, जैसा कि हम जानते हैं, अग्नि के द्वारा बुराई का नाश किया जाता है, शुद्धता और पवित्रता को प्रकट किया जाता है। सूर्य आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात आत्मा अजर है, अमर है। इस प्रकार से ये सिंह राशि का प्रभाव है। अब आने वाले 6 महीनों में हम केतु के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने का जो प्रभाव प्राप्त करेंगे, वे अपनी कुंडली में जिस भाव में सिंह राशि है, उस भाव से संबंधित प्रभाव प्राप्त हमें होंगे। और इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उस भाव का जो स्वामी है, वह हमें क्या कहना चाहते हैं, वे हमें अधिकार दिलाना चाहते हैं,
हमारे में एक नई सृजन की क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं, डेडिकेशन देना चाहते हैं, बुराई का नाश करना चाहते हैं, शुद्धता और पवित्रता को, हमारे विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। किसके द्वारा करेंगे? केतु के द्वारा। और केतु कौन है? केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। केतु अकेलापन है, मोक्ष और मुक्ति का कारक ग्रह है। किंतु केतु का जो मघा नक्षत्र है, जो सिंह राशि में आता है, वह विशेष खोज करना चाहता है और उसे पूर्वजों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, अर्थात उस मूल स्वरूप के वह संस्कार, वह ज्ञान, वह अनुभव जो हमारे पूर्वजों के पास है, उनके द्वारा हमें अपने जीवन में जीने का जो कला है उसे जानने का अवसर प्राप्त होता है, वह उसमें हमारी सहायता होती है। और नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, शुक्र का नक्षत्र, जो स्वयं एक अग्निकुंड को दिखाता है। साथ में इसकी देवी जो है वह भग है, आनंद है। तो एक ऐसा आनंद जो स्वयं को जला करके अपने स्वयं के अंदर की बुराइयों को नष्ट करके एक शुद्धता और पवित्रता की ओर ले जा सके, जो हमारे पूर्वजों के संस्कारों की ओर ले जा सके, जो उस अनुभव से हमें अवगत करा सके, जिसके द्वारा हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो और हम एक विशेष खोज कर सकें। इस प्रकार से केतु यहाँ पर हमें कल्पनाशील बनाने के साथ साथ जुनूनी भी बनाएंगे और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि जितना भी हमारा विचारों में, जिसे हम भोग विलासिता कहते हैं, जिसे हम काम इच्छा आनंद कहते हैं, जिसे हम सुंदरता कहते हैं, प्रेम और प्यार कहते हैं, वह सब हमारे विचारों में जो अभी तक जिस स्वरूप में, उस स्वरूप में एक परिवर्तन होगा और उसमें एक अध्यात्म होगा, एक धर्म होगा, एक नियम होगा, एक डेडिकेशन होगा। जितनी भी इन चीज़ों में जो बुराइयां हैं, फिर वह चाहे भोग विलासिता हो, प्रकृति हो, सुंदरता हो, प्रेम प्यार हो, इनमें जितनी भी बुराइयां हैं, केतु उन्हें नष्ट करके उसकी शुद्धता और पवित्रता को प्रकट करेगा। इस प्रकार से हमारे विचारों में परिवर्तन होगा और इस प्रकार से हमें उस भाव का फल प्राप्त होगा। और ये फल हमें वर्तमान समय से ही संकेतों के रूप में समझ में आने लगेगा कि वास्तव में भोग विलासिता का वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रकृति की सुंदरता क्या है, प्रेम और प्यार का हमारे जीवन में महत्व क्या है। इस प्रकार से हम स्वयं को मजबूत पाएंगे और एक नई दिशा की ओर हमारा जीवन अग्रसर होगा और जो हम में बुराइयां हैं उनका नाश होगा। जय हिंद, जय भारत।